हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ यूनिट 1 अबाउट आवर कंट्री। Life of people in the northern mountains is not easy. The extremely cold climate during winter forces them to stay indoors, disrupting outdoor life. Let us discuss the life of the people living in the states lying in the northern mountains. तो northern mountains में जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है. It is not easy. वहाँ पे विंटर के समय में बहुत ठंड रहती है, extremely cold climate, जिसके वजह से उन्हें घर पे ही रहना पड़ता है, यानी कि इंडोर्स रहना पड़ता है. और बाहर वो लोग नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ठंड रहती है. तो बाहर वो लोग ज्यादा काम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो वो लोग आउटडोर लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है. तो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो स्टेट्स प्रेजेंट है वहां पे लोग कैसे रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है. तो इसमें पहला स्टेट आता है जो कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में सिचुएटेड है, वो है जम्मू एंड कश्मीर. Kashmir Valley is known as the paradise on earth because of its natural beauty. कश्मीर वैली जो है इसे पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ का जो नेचर है वो बहुत सुंदर है. अगर आप कभी गए होंगे कश्मीर वैली देखने तो वहाँ पे आप जब देखिएगा तो वहाँ का जो ब्यूटी है, नेचर है, इतना सुंदर है कि आपको वहाँ पे भी लगेगा कि हाँ, इसे पैराडाइज ऑन अर्थ क्यों नाम रखा गया है. The capital of Jammu and Kashmir is Srinagar during summer and Jammu during winter. जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है वो गर्मी के समय में श्रीनगर होता है और ठंड के समय यानी कि विंटर के समय जम्मू होता है. द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन आर, तो वहां पे कुछ भाषाएं बोली जाती है जैसे कि काश्मीरी, डोगरी, उर्दू, लद्दाखी. ये सब लैंग्वेज है, भाषा है जो कि जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है. वहां का एक मेन फेस्टिवल है जो हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वो है ईद. The Kashmiris use kangri, a pot of burning coals, to keep themselves warm during the bitter cold conditions. तो जो काश्मीरीज होते हैं वहां पे जो लोग रहते हैं उन्हें काश्मीरीज कहा जाता है. तो वो लोग कांगरी का इस्तेमाल करते हैं. अब कांगरी क्या होता है? ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये कांगरी का पिक्चर है. इसमें आप देख सकते हैं एक पॉट है, इसके अंदर कोयला रखा हुआ है जिसे जलाया गया है, जलता हुआ कोयला इसके अंदर डाला गया है. तो इसको इस पूरे को बोलते हैं कांगरी, ताकि ये लोग अपने आप को गर्म रख सके उस ठंड से बचने के लिए. जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ठंड होती है ठंड के समय में, तो अपने आप को वो लोग गर्म रख सके इसीलिए वो लोग कांगरी का इस्तेमाल करते हैं. They generally wear a loose woolen kurta called firan with salwar. तो ये जो आप आदमी को देख रहे हैं ना, ये क्या पहना है? एक लूज वुलन कुर्ता पहना हुआ है. ये ब्राउन कलर का जो है क्या है? लूज वुलन कुर्ता. और नीचे क्या है? सलवार. और ये जो लूज वुलन कुर्ता है ना, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे फिरान कहा जाता है. ठीक है. They also drink a special Kashmiri tea. तो चाय तो आपने पी ही होगी. तो कश्मीर में ठंड के समय में वहां पे एक स्पेशल काश्मीरी टी होती है, स्पेशल काश्मीरी चाय, जिसे क्या कहते हैं? कहवा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसलिए याद कर लीजिएगा. अब हम लोग देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वहां पे ज्यादातर क्या किया जाता है. वहां पे गर्मी के समय में ज्यादातर एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती बाड़ी की जाती है. दे प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग क्या होता है? जब फार्मिंग एक सीढ़ी की तरह होती है. आपको अगर इमेज नहीं पता है तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको दिख जाएगी कि टेरेस फार्मिंग कैसे होती है. ठीक है. तो वहां पे ज्यादातर टेरेस फार्मिंग होता है और वहां पे चावल उगाया जाता है, मेज उगाया जाता है, बीन्स उगाया जाता है या फिर राजमा उगाया जाता है, और सैफरन मतलब केसर, ये सब उगाया जाता है. वहां पे बहुत सारे फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, प्लम्स एक्सेट्रा. तो ये सब जो फ्रूट्स है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है, इसीलिए उसे ऑर्कार्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर आप इसे ऑर्चार्ड भी बोल सकते हैं. तो ये सब इतने सारे फ्रूट्स वहां पे उगते हैं, इसीलिए उसे ऑर्चार्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है. However, during winter people stay indoors and make things of wood and papier-mâché.
They also make beautiful carpets and pashmina shawls famous all over the world. तो गर्मी में तो वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, और विंटर में क्या करते हैं, विंटर में लोग जो होते हैं वहां पे वो घर पे ही रहते हैं और बहुत सारी चीजें बनाते हैं लकड़ी से, और एक सब्सटेंस होता है जिसे पैपियर माशे कहा जाता है, उससे बहुत सारी चीजें बनाते हैं। वहां पे बहुत सुंदर सुंदर कारपेट्स बनती है, शॉल्स बनती है, और इन शॉल्स में से जो पाशमीना शॉल्स होती है पूरे दुनिया भर में बहुत ही फेमस है। आपने सुना भी होगा अपने घर में कि बहुत फेमस पाशमीना शॉल्स आया। तो ये जो पाशमीना शॉल्स है ना, ये पूरे दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। Jammu and Kashmir attract tourists from all over the world. The main places of tourist attraction are Pahalgam, Gulmarg, Srinagar, Vaishno Devi Temple and Amarnath Caves. तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं हर साल पूरे दुनिया भर से घूमने के लिए। वहां पे जो मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट का वो है पहलगाम, गुलमार्ग, श्रीनगर, वैष्णो देवी टेम्पल और अमरनाथ केव्स, जो कि बहुत ही फेमस है और यहाँ पे हर साल बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। श्रीनगर जो है ये अपने दाल लेक, वुलर लेक के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, वेयर अ नंबर ऑफ शिकाराज एंड हाउस बोट्स कैन बी सीन। तो श्रीनगर में दाल लेक और वुलर लेक बहुत ही फेमस है, जहाँ पे शिकाराज और हाउस बोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हाउस बोट्स तो आप समझ गए होंगे कि किसे कहा जाता है, और शिकाराज का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो आप पिक्चर देख रही है शिकारा का पिक्चर है। इस तरह का जो बोट होता है इसे शिकारा कहा जाता है, जो कि दाल लेक में होता है। Ladakh is in the northeastern part of the state. Most of the people are Buddhist. Ladakh is known for its natural beauty. तो श्रीनगर में जो लद्दाख जगह है ये उस स्टेट के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। बहुत सारे लोग वहाँ पे बुद्धिस्ट होते हैं, और लद्दाख जो है वो अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही जाना जाता है पूरे दुनिया भर में, और हर साल बहुत सारे लोग इस जगह को विजिट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट देखेंगे जो कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में प्रेजेंट है, और क्या है वो, हिमाचल प्रदेश। द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज से याद कर लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, शिमला। वहां पे भी कुछ मेन लैंग्वेजेस है, कुछ मेन भाषाएं हैं जो कि बोली जाती है, वो है पहाड़ी और हिंदी। ये दो लैंग्वेजेस वहां पे बोली जाती है। वहां पे जो लोग होते हैं वो ज्यादातर टाइट पैजामाज और लंबे लंबे कुर्ता पहनते हैं। वहां की जो वुमन होती है, जो औरतें होती है, वो अपने सर को ढक के रखती है एक स्पेशल स्कार्फ जिसे कि धाजू कहा जाता है। ठीक है, वहां पे जो औरतें होती है वो अपने सर को धाजू से ढक के रखती है, जो कि एक तरह का स्पेशल स्कार्फ है। और वहां के जो मेन होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो एक स्पेशल हिमाचली कैप, टोपी पहने होते हैं जिसे हिमाचली कैप कहा जाता है। वो वहां पे आपको ज्यादातर लोग पहने हुए दिख जाएंगे। वहां का मेन फेस्टिवल है दशहरा। जैसे जम्मू कश्मीर का मेन फेस्टिवल क्या था, ईद, तो उसी तरह हिमाचल प्रदेश का मेन फेस्टिवल है दशहरा, जो कि कुल्लू और कांगड़ा के वैलीज में मनाया जाता है। ये जो कुल्लू और कांगड़ा वैली है ये हिमाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये कुल्लू का है, जहाँ पे दशहरा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो कुल्लू और कांगड़ा वैली में दशहरा बहुत अच्छे से मनाई जाती है। The people of this region are farmers, mainly growing rice, maize, barley, potato and fruits like plums, pears, peaches, apples and apricots. तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर फार्मर होते हैं, फार्मर जो कि खेती करते हैं, और वहाँ पे राइस, मेज, बार्ले, पोटैटो उगाया जाता है, और फ्रूट्स में प्लम्स, पियर्स, पीचेस, एप्पल्स और एप्रिकॉट्स भी उगाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हिल स्टेशन भी है जहाँ पे हजारों टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट पूरे दुनिया भर से घूमने आते हैं। वहाँ के हिल स्टेशन, कुछ फेमस हिल स्टेशन के नाम है कुल्लू, मनाली, डलहौसी, शिमला, धर्मशाला एंड कसौली। तो ये सब जो नाम आपको दिख रहे हैं 5-6 नाम, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछता है। तो ये क्या है, ये सब हिमाचल प्रदेश के फेमस हिल स्टेशंस हैं। नेक्स्ट स्टेट के बारे में देखेंगे जो कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में प्रेजेंट है, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। वहां पे भी कुछ भाषाएं बोली जाती है, वो है घरवाली एंड हिंदी। तो ये जो दो भाषाएं हैं वहां पे ज्यादातर बोली जाती है, इसे आप गढ़वाली और हिंदी कह सकते हैं। वहां का मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, वहां के लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर में काम करते हैं।
Government has made special efforts to develop a number of industries in this region. तो गवर्नमेंट जो है उत्तराखंड की वो वहां पे बहुत ही एफर्ट्स लगा रही है ताकि वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज खोले जा सके. देहरादून जो कि उत्तराखंड का कैपिटल है वो अपने इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए फेमस है, उसे जाना जाता है. तो देहरादून किस चीज के लिए फेमस है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए. वहां पे भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने और हिल स्टेशंस भी है वहां पे प्रेजेंट, जैसे कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब जो हिल स्टेशन है ये भी बहुत फेमस है जहां पे बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं. और कुछ जगह जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये बहुत सारे पिलग्रिम्स को हर साल अट्रैक्ट करती है और वो हर साल इसे देखने आते हैं. द फेमस कुंभ मेला. अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप कुंभ मेला के बारे में तो जानते ही होंगे कि कुंभ मेला बहुत ही फेमस मेला है जो कि हर 12 साल में एक बार हरिद्वार में मनाया जाता है. तो ये जो मेला है ये हर 12 साल के बाद मनाया जाता है, ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा. और हरिद्वार में मनाया जाता है. ये बहुत ही फेमस कुंभ मेला है, इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं. नेक्स्ट स्टेट देखते हैं जो कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में प्रेजेंट है, वो है सिक्किम. सिक्किम का कैपिटल क्या है? गैंगटॉक. ये एक छोटा सा स्टेट है जो कि चाइना, भूटान और वेस्ट बंगाल और नेपाल, ये 4 जगह से 4 कंट्री से घिरा हुआ है. कंचनजंगा जो कि दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है, वो इसी स्टेट यानी कि सिक्किम में प्रेजेंट है. ये जो आप पिक्चर देख रही है कंचनजंगा का पिक्चर है जो कि पूरे वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट पीक है, तो ये इसी जगह सिक्किम में प्रेजेंट है. यहाँ पे भी कुछ मेन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जैसे कि लेप्चा, भूटिया, हिंदी एंड नेपाली. तो ये जो 4 भाषाएं हैं यहाँ पे ज्यादातर बोली जाती है. बहुत सारे लोग जो यहाँ रहते हैं वो ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं. यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन जो कि लोग करते हैं वो है फार्मिंग. यहाँ पे ज्यादातर कार्डमम, एरेका नट, जिंजर, ऑरेंजेस उगाए जाते हैं. यहाँ का एक स्पेशल फोक डांस है जिसे मास्क डांस कहा जाता है, जहाँ पे लोग मास्क पहन के डांस करते हैं. उसका पिक्चर भी आप देख सकते हैं. यहाँ पे ये जो आदमी है ये मास्क पहन के डांस कर रहा है. तो ये जो है सिक्किम का स्पेशल फोक डांस है जिसे मास्क डांस कहा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे 7 सिस्टर्स. तो ये जो 7 सिस्टर्स है इसमें क्या लिखा है? द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज 7 स्मॉल स्टेट्स टुगेदरली कॉल्ड द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में 7 स्मॉल स्टेट यानी कि 7 छोटे छोटे स्टेट्स प्रेजेंट है जिसे साथ में 7 सिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है. नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है ये स्टेट्स, इसीलिए इसे 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है. अब समझ आया इसे 7 सिस्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे 7 छोटे छोटे स्टेट्स है जिसे साथ में 7 सिस्टर्स कहा जाता है. यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका ज्यादातर लाइफस्टाइल एक ही जैसा है, सिमिलर है. ये जो 7 छोटे छोटे स्टेट्स है ना, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल, जिस तरह से वो लोग रहते हैं, खाना पीना, ये सब ज्यादातर सेम ही है, सिमिलर है. दे आर मेनली फार्मर्स. यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी ज्यादातर फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वीवर्स होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं. तो ये जो 3 चीजें यहाँ के लोग ज्यादातर यही होते हैं, फार्मर्स, वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन. द 7 सिस्टर्स आर. अब ये जो 7 सिस्टर्स है जो कि 7 स्मॉल स्टेट से बना है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, फिर है आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मणिपुर. ये जो 7 स्टेट्स है इन्हें साथ में 7 सिस्टर्स कहा जाता है. ये स्टेट्स को प्लीज याद कर लीजिएगा क्योंकि ये तो कंफर्म क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो कि 7 सिस्टर्स का सबसे पहला स्टेट है. तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर. इट इज ड्रेन्ड बाय द वाटर ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र. तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे रिवर ब्रह्मपुत्र का पानी बहता है. यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, इट इज वेरी लेस. और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर खेती करते हैं और उसमें से राइस उगाते हैं, मेज उगाते हैं, मिलेट्स उगाते हैं, टोबैको उगाते हैं और ऑयल सीड्स उगाते हैं. यहाँ पे जो ट्राइबल्स होते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं वो ज्यादातर हंटिंग यानी शिकार करने में इन्वॉल्व्ड होते हैं.
वो लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं और उनका एक अपना लैंग्वेज होता है, अपना ड्रेस होता है, अपना डांस होता है। तो ये था अरुणाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आसाम के बारे में। आसाम का कैपिटल है दिसपुर और यहाँ पे ज्यादातर लैंग्वेज जो है वो आसामीज, जो ज्यादातर लोग है वो लोग आसामीज लैंग्वेज में ही बात करते हैं। यहाँ का जो पॉपुलर फेस्टिवल है वो है बिहू। आसाम जो है वो पॉपुलर है अपने टी गार्डन्स के लिए, जहाँ पे चाय की पत्तियां उगाई जाती है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये टी गार्डन है आसाम का, जिसका पिक्चर दिया हुआ है। और भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं जैसे कि राइस एंड जूट। नेक्स्ट स्टेट जो कि सेवन सिस्टर्स में तीसरा स्टेट है वो है मेघालय। द वर्ड मेघालय, ये जो वर्ड है ना मेघालय, इसका हिंदी में मतलब होता है होम ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का घर। इसका कैपिटल है शिलोंग, जो कि एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है और यहाँ पे ज्यादातर लोग राइस, टी, जूट, कॉटन और शुगर केन उगाते हैं। ये जो पिक्चर देख रही है शिलोंग का एक पिक्चर है, जो कि एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है और मेघालय का ये कैपिटल है। नेक्स्ट स्टेट जो कि चौथा है सेवन सिस्टर्स में वो है नागालैंड। नागालैंड एक हिली रीजन है जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना घना जंगल है जहाँ पे केन और बैम्बू उगते हैं। इसका कैपिटल सिटी है कोहिमा। इसका कैपिटल क्या है? कोहिमा। The Nagas are good artisans and make beautiful things of cane and bamboo। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत घने घने जंगल होते हैं और केन और बैम्बू बहुत उगता है यहाँ पे, इसीलिए जो नागालैंड के जो लोग हैं जिन्हें नागास कहा जाता है वो यही केन और बैम्बू का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। और ये जो नागास होते हैं वो बहुत ही अच्छे आर्टिसंस होते हैं जो कि बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं और दुनिया भर में बिकते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। वहां पे ज्यादातर लोग म्यूजिक और डांस के बहुत ही फॉन्ड है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा म्यूजिक और डांस को पसंद किया जाता है। और वो लोग शिकार को भी बहुत इंजॉय करते हैं, हंटिंग करना, शिकार करना, तो ये भी वहां पे बहुत इंजॉय किया जाता है। वहां पे टोटल 16 ट्राइब्स है। नागालैंड में टोटल 16 ट्राइब्स प्रेजेंट है, जहां पे उनका अपना ही क्लोथिंग होता है, अपना कल्चर होता है और रहने का तरीका भी उनका अपना ही होता है। सो इट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोथिंग, कल्चर एंड वे ऑफ लिविंग। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि नागालैंड के जो लोग हैं वो लोग डांस कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेवन सिस्टर्स का स्टेट मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। ये जो मणिपुर है इसका मतलब होता है अ ज्वेल्ड टाउन। मणिपुरी एक मेन लैंग्वेज है जो कि मणिपुर में बोला जाता है। यहाँ पे मेन क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं वो है राइस, वीट, मेज। मणिपुर में जो वुमेन होती है, यानी कि मणिपुर में जो औरतें होती हैं वो लंबे लंबे कलरफुल स्कर्ट्स पहनती है जो कि स्ट्रिप्ड क्लॉथ के बने होते हैं। और वहां पे जो मेन फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है दुर्गा पूजा, दिवाली, जन्माष्टमी और रथ यात्रा। नेक्स्ट स्टेट आता है सेवन सिस्टर्स का मिजोरम। तो मिजोरम जो है उसका कैपिटल है आइजवाल और जो मिजोरम में लोग रहते हैं उन्हें मिजोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिजोस। ये जो मिजोस होते हैं ये ज्यादातर क्रिश्चियंस होते हैं और यहाँ का मेन लैंग्वेज है मिजो एंड इंग्लिश। तो ये जो भाषाएं यहाँ पे मेनली बोला जाता है। वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो राइस उगाते हैं, टोबैको उगाते हैं, मेज उगाते हैं, जिंजर उगाते हैं, बनाना उगाते हैं और पाइनएप्पल उगाते हैं। और मिजोरम में जो बैम्बू डांस होता है ये बहुत फेमस है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये बैम्बू डांस का पिक्चर है और अगर आपको पूरा डांस देखना तो आप यूट्यूब में जाके बैम्बू डांस देख सकते हैं। तो ये जो बैम्बू डांस है ये मिजोरम में बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा जो कि 7 स्टेट्स में से ही एक है। त्रिपुरा इज encircled almost on 3 sides by बांग्लादेश। तो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिनके 3 साइड्स में बांग्लादेश है, यानी कि बांग्लादेश ये घिरा हुआ है 3 साइड से। इसका कैपिटल है अगरतला। यहाँ पे मेन लैंग्वेजेस बोली जाती है बंगाली, मणिपुरी, कोकबोरक। ये जो 3 लैंग्वेजेस है वहां पे बोली जाती है। वहां का जो मेन क्रॉप्स है जो कि उगाया जाता है वो है राइस, जूट, टी एंड रबर। वहां पे बैम्बू भी उगाया जाता है और ये जो बैम्बू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है त्रिपुरा के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग हैंडीक्राफ्ट उससे बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं, यहाँ तक कि अपने घर यानी कि हट्स भी बनाते हैं। इसलिए बैम्बू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा के लोगों के लिए।
तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर और टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।